आलोचना को स्वागत सर। आज आम जो प्रसंग रखीचु भारतीय संस्कृति एवं साहित्य ये प्रसंग एक बृहत प्रसंग मन हेले भी आम समय समय चुंबक आलोचना करवा। मुझे जानापी चाहिए आपण मत संस्कृतिर संज्ञा संस्कृति तो एमती आगे कहवाई एक छोट शब्द संस्कृति साढ़े तीनोटी अक्षर किंतु तार व्यापकता को आम जब अनुभव करवा ताहले आम जीवन भी जीवन काल भी ये उपयुक्त सरी मुझे संस्कृति धारणा दबा जाकि भारतीय संस्कृति संपर्क पदटी आरंभ जे आपण मैंने महाभारत देखी महाभारत सीरियल से फास्ट कहते जे सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, जल नहीं था, स्तन नहीं था, समय भी नहीं था। ये कथाटी को आपण मैंने अनुभव करो। मो सहित आलोचना अच्छा इंजीनियर सौदागर बेहरा ताको बयस एक्स मो बयस वाई आपण मानकर बयस भिन्न कहीं सौदागर जब जन्म हेले ताको बयस से आरंभ मु जब जन्म हली मो बयस से आरंभ अर्थात जिते सौदागर नथिले समय जिते मु नी मो समय तेणु सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, समय भी नहीं था। ये गोटे बहुत बड़ कथा से आम एकस्वरवाद तत्व को आसवा से केवल एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति से ब्रह्म कहते एक अस्मि बहुत श्यामी मु एक अच्छी बहुता विभक्त होगा जाऊँ से भावना जो तरंग जात हो से तरंग को आम कहते नाद ब्रह्म प्रणव प्रथम शब्द ओम आम संस्कृति से ओम रे आरंभ हो तेणु सेठू ओम कहीं वर्ष तले कोटि कोटि वर्ष तले जो शब्द सृष्टि होती से शब्द को मु आज पर्यंत आने संस्कृतर व्यापकता केते रहा आदि मु समय पर सामर्थ्य कहे ताले आरंभ करी इच्छुक प्रयोग बाध्य निश्चित जहाँ सूचना दौले जहाँ इतिहास कहे सिंधु सभ्यता एवं वैदिक सभ्यतार मिश्रण बोध हुए संस्कृतिर पुनर्जन्म होता संस्कृतिर आधार बोली आम कहीपर जहाँ पुरातन ऐतिहासिक मैंने मत दिखती मुझे व्यक्तिगत मत जानापी चाहे आपण संस्कृति भितर साहित्य को खोजती ना साहित्यर आढ़ल संस्कृति को खोजती? प्रकृत में मुझे खोजे कि खोजार आवश्यक हुए मुझे संस्कृति मनस्क होता मो साहित्य से जड़े साहित्यिक को कथाकार को कवि को साहित्य मनस्क हवा हुए जिते से साहित्य मनस्क हुए से संस्कृति आपे ता भर को दसई आसे दसई मुझे आपको गोटे कथा कहबी मुझे जड़े सिविल इंजीनियर प्रथम आम चिंता करवा घर करवा तापर आम सीमेंट गोड़ी बाली रड मिस्त्री एगुड़िक कौट आस चिंता करवा तेणु जो जड़े साहित्यिक प्रथम काम बा दायित्व हूँ जे मु कौन कर गप लिखी ना कविता लिखी ना प्रबंध लिखी थरे से निष्पत्ति नहीं गला से अनुजाई उपादान संस्कृति आपे प्रवेश आपंकर अनेक उपन्यास गल्पाई पढ़ीचु धूली कथा आरंभ कर प्रजापति नव पर्यंत मेघमल्लार कथा जब आरंभ करवा जड़े सफल साहित्यिक बा सुकथाकार भाव आपड़ी ना कर परिचित लाभ कर मोर प्रश्न हूँ जड़े साहित्यिक हिसाब से समाज में संस्कार बोधता तैयारी करने संस्कार आने आपण लेखनी केते शक्तिशाली ये पूर्ण समाज संस्कार आम लेखार आसो ना अतत पक्षे मुझे एत बड़ लेखक ये जी बसते जड़े दिन को छाड़े कहीं मत चिन्ह तेणु मुझे एत बड़ दुस्साहस केमती करी मो संस्कार आने मो साहित्य संस्कार ये व्यक्तित्व मुझे कौन कौची किपर प्रभाव पकाउची से व्यक्तित्व रु ही साहित्य आसे मो मनर भाव कौन अच्छी
ମୁଁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗଳ୍ପଟେ କିମ୍ବା ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କଲାବେଳେ ମୁଁ କେତେ ଭାବ ମନସ୍କ ହେଉଛି, ଶବ୍ଦ ମନସ୍କ ହେଉଛି, କେଉଁ ଚରିତ୍ରକୁ କେଉଁ ଭାଷା ଦେବି, କେଉଁ ବିଷୟଟିକୁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବି, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ଅପଶବ୍ଦ ସେଠିକି ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଭୂତ ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଅଛି। ସେ ଗଳ୍ପରେ ମାନେ ସବୁ ଲୋକକୁ ଭୂତ ଲାଗେ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭୂତ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭୂତ ଲାଗିଛି, ଯିଏ ଆସି ତା ଭଉଣୀ ଘରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲାଣି। ଗାଁ ମାଇପେ କଥାଟାକୁ ନାପସନ୍ଦ କଲେ, ସେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଜବାବ ଦିଏ, ମଲାମ ଖାଇଲେ ମୋ ଭଉଣୀର ଖାଉଛି, ସେଥିରେ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କର କ'ଣ ଯାଉଛି। ଇଏ ସେଇ ଚାପ ଯିଏ ବାଉଁଶ ବୁଦାକୁ ଲାଗି 2 ବସିଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦାଟି ଯେମିତି ଉଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଲା ତା ଉପରେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭୂତ ଲାଗିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା ଝାମ୍ପର କହିବା କଥା ତାକୁ ମୁଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଶବ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଉଛି। ଅନ୍ଧାର କିଟିମିଟି ରାତି, ଅମାବାସ୍ୟାର ଘଡ଼ି, ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କହିଲେ ନ ସରେ। ଦାନ୍ତ ଚିପି ଗୁଣିଆ କହିଲା ଭଲ ବେଳା ଅଛି, ଜାଣିଲା ଶୁଣିଲା 2-4 ଜଣ ଲୋକେ ବି ଦରକାର। ତାପରେ ସେମାନେ ଝାମ୍ପକୁ ଗାଁ ଦଣ୍ଡାକୁ ନେଲେ। ତା ପରଦିନ ଅବଶ୍ୟ ଝାମ୍ପ ଦେହରୁ ଭୂତ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲରା ମଲରା ହୋଇ ଟାଁସିଆ ଦିଶୁଥିଲା। ଲାଲ ଲାଲ ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ତାର ମୁଦି ହେଇ ଆସୁଥିଲା। ପଡ଼ିଶା ଘରର ନୁଖୁରୀ ବୁଢ଼ୀ ତାର କଣ୍ଠ ଧରି ପଚାରିଥିଲା, ଆଲୋ କେମିତି ନାଗୁଛି ଝାମ୍ପ? ଛାତି ଉପରକୁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡକ ଟାଣି ଆଣୁ ଝାମ୍ପ ଆଖି ମୁଦି ଦେଇ କହିଲା, ଟିକେ ହାଲୁକା ନାଗୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ କେତୋଟି ଧାଡ଼ିରୁ ଦେଖିବେ, ବ୍ୟାପକ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଶାଳୀନ ଭାଷା କିଛି ନାହିଁ। ଗାଁ ଦଣ୍ଡାକୁ ଅନ୍ଧାର କିଟିମିଟି ରାତିରେ କେତେ ଜଣ ଭିଡ଼ିଆ ତାକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ବାକି ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ବାକି ଜିନିଷ ପାଠକ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଅଛି ଯେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ ନ ହେବ। ଅଥଚ ମୁଁ କହିବା କଥା ବି ପାଠକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ सोशल मीडिया नथिला, गणमाध्यम नथिला, साहित्यर प्रचार प्रसार वर्तमान समय जेमती होउची बा एडवर्टाइजमेंट आमे ताको जहा कहूचे जेमती होउची अतीत दिन मानकर नथिला, किंतु राजदीप अनंतार कथा हो, रेवतीर कथा हो, आज भी समस्त पाखे पहुंची। मुझे आपको से प्रश्न पचार लेखनी शक्तिशाली हबार आवश्यकता ये अच्छी कि सामाजिक परिवर्तन संभव, कहीं जो ढंग से आम समाज जाऊँगी केउठी ना केउठी साहित्य नष्ट होउची। साहित्यर जो चिंता चेतना, साहित्यर जो भावभंगी थिला बोध हुए आउ देखा कहीं आजिकल समस्ते युवपीढ़ी बोध हुए प्रेम साहित्य लिखुचे। आपण किए कहला समाज नष्ट होउची? मो आखिरे तो पड़ो युवपीढ़ी प्रेम कविता लिखे आ कौन लिखे? मो जड़े भद्रलोक सहित संबलपुर यूनिवर्सिटी जाइए प्राचीर पत्र उन्मोचन करने। यूनिवर्सिटी जो छात्र मैंने पढ़ुंट अति बेसी जो मैंने पीएचडी करते 25-26 तल बाकी छात्र छात्री कांथरे थिला फिका फगुण उदास आकाश। अरे बाबू ये कौन? तम बयस उड़ार बयस, तम पंखारे रंग लगे दरकार, तादर बल थी दरकार, तुम कौन फिका फगुण? जदि तुम फिका फगुण तार 50 वर्ष जो प्रौढ़ी तार स्त्री को रही कि स्त्री स्वामी को रही कौन रंगीन फगुण? तेणु बयस प्रेम अनिवार्य। इते बड़ विशाल देश, इते बड़ विशाल पृथ्वी, कोटि कोटि जनता, भारतवर्ष केवल 140 कोटी अधिक जनता अच्छा। आम कहना समस्त रामचंद्र हो जाते किसी पिपुड़ी क्या कामुड़ नहीं, किसी हम नहीं, मो एकमत नुहे। प्रत्येक दिन किसी ना किसी घटना घटे अनिवार्य। ए पृथ्वी रे केवल मनीष बंचा नुहे, साप बेंग पिपुड़ी हाथी समस्ते बचे। मनीष मान भीतर पागल बचे, मनीष मान भीतर शिक्षक बचे,